संभल में हुई हिंसा को करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सियासत में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। अब इस नए खुलासे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, दंगाइयों को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुरुओं की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लोग हिंसा में शामिल नहीं थे उनके नाम भी चार्जशीट में डाल दिए गए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। मुश्किल यह है कि समाजवादी पार्टी हिंसा करने वालों का बचाव करते करते उन सबूतों को भी दरकिनार कर रही है जो आज संभल की दीवारों पर लगे हैं। अब पुलिस की अपील है कि इनकी पहचान करने में लोग मदद करें। हिंसा में शामिल होने वालों की जानकारी देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हिंसा की आग से निकला धुआं अब भी यहां फिजा में मौजूद है। इस मामले में पुलिस ने करीब 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हिंसा, आगजनी और फायरिंग को लेकर पुलिस ने करीब 3000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। जाहिर है नए मोहरों की गिरफ्तारी से नए खुलासे होंगे और पुलिस उन लोगों तक भी पहुंच पाएगी जो इन चेहरों को मोहरा बनाकर पर्दे के पीछे का खेल खेल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संभल। संभल के एडिशनल एसी श्रीश चंद से हमारे संवाददाता ने पुलिस एक्शन पर बात की। सुनिए आप क्या कुछ कहा। कल गुलाम पकड़ा गया एक आरोपी, जो एक बहुत बड़ा आप लोग ने उसको गिरफ्तारी दिखाई है। उसका कनेक्शन सारिक साटा से है। प्लानिंग कैसे इन लोगों ने रची थी 24 नवंबर के लिए, क्या कुछ बताया गुलाम ने? गुलाम के द्वारा एक व्यापक प्लानिंग के बारे में बताया गया है। उसके द्वारा यह अवगत कराया गया है, साक्ष्य दिया गया है कि यह इसके द्वारा सारिक साटा के कहने पर और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार के को बांटा गया और उसके इशारे पर यह घटना कारित कराई गई है। यानी पुलिस, आप लोग भी निशाने पे थे 24 नवंबर को एक प्लानिंग के माध्यम से, जो ये लोग बातचीत कर रहे थे और जो स्थानीय लोग और जो वकील आए थे, ये सारे सब कोई निशाने पे था। संभल को एक नया रूप देना था, यहाँ पे हिंसा को बहुत बड़े लेवल पे भड़काना था इन लोग को। बिल्कुल उनकी प्लानिंग यही थी कि एक पुलिस पार्टी पर, पुलिस पर फायरिंग करना, उन्हें क्षति पहुंचाना, मस्जिद में जो कमेटी थी, सर्वे कमेटी के मेंबरान को क्षति पहुंचाना, एक व्यापक इनकी प्लानिंग थी जिससे कि वह अपराध में पुनः सक्रिय हो सके और इस प्लानिंग के तहत द्वारा कृत्य किया गया था। आप लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं जगह जगह, जिसमें उन आरोपियों को पहचानने के लिए अपील की गई लोगों से। उन लोगों को कैसे भरोसा आप दिला पाएंगे जो लोग उनके बारे में जानकारी देंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी? यह पोस्टर्स इसी क्रम में लगाए गए हैं और कुछ लोगों द्वारा जो जन सामान्य, उन्होंने इस प्रकरण में पोस्टर्स को देखकर पुलिस को सूचित करना शुरू कर दिया है। कुछ एक अभियुक्तों के बारे में लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने इस केस में जिस गुलाम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, उसके घर जी न्यूज की टीम पहुंची। गुलाम के पिता ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। पुलिस ने गुलाम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गुलाम जिस दिन 24 तारीख को जब हिंसा हुई तो पूरी कॉन्स्पिरेसी जब दुबई से चल रही थी तो वो एक अहम हिस्सा था। उसी ने हथियार मुहैया कराए थे और जिसके बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसके घर पे मौजूद हूं मैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। घर पर अभी कई कमरे तो जरूर यहाँ पर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घर पे नहीं है। जो गुलाम के पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं और ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस पूरी घटना के दौरान गुलाम किसके किसके संपर्क में था। इनके पिताजी से एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है मुख्तार नाम है आपका। गुलाम के बारे में पुलिस ये कह रही है कि उसने पूरी साजिश का वो अहम हिस्सा था, हथियार उसने मुहैया कराए। ये मेरे फ्रैक्चर है, मैं हॉस्पिटल में था, डॉक्टर खरे साहब मुरादाबाद में, मैं वहाँ था सर। आप तो यहाँ वहाँ पे थे, लेकिन गुलाम के बारे में हम पूछ रहे हैं। आपका बेटा है गुलाम? सब बेटा जरूर सर, मुझे पता नहीं है सर, मैं जो बात है झूठ नहीं बोलता हूँ मैं।